दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में केट चॉपिंग की बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल दी एक्वेनिंग के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और आज हम इस वीडियो में इन डेप्थ इसका जो समरी है, थीम है, करेक्टर है, पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और कॉल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों इस नावल को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो टाइटल है ये किस लिए लिखा, किस लिए टाइटल दिया गया है और ये टाइटल क्या रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है दी अवेकनिंग, यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब है जागरण। अब दोस्तों जागरण यहाँ पे दो चीज़ों के लिए यूज़ किया गया। एक तो है सोसाइटी, कि सोसाइटी को किस तरह से वुमेन को ट्रीट करना चाहिए और सोसाइटी को कैसे जागरण मतलब होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में यूएस में ही नहीं, हमारे इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में वुमेन का सोसाइटी में कंडीशन बहुत ही ख़राब था। उनको फ्रीडम नहीं थी कि वो बाहर जाकर घूमे, सोसाइटी में किसी से मिले। मतलब खुद का जो एक फ्रीडम है, खुद को जो एक एक्सप्लोर करना है, वो वुमेन को फ्रीडम नहीं थी। वो हमेशा घर में रहती थी। उनको डोमेस्टिक काम करने के लिए मतलब आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक डोमिनेंस था। उनको कंट्रोल किया जाता था उनके हस्बैंड के द्वारा। मतलब एक मेल डोमिनेंट एक सोसाइटी था। तो यहाँ पे दोस्तों ये कहा गया है कि किस तरह से जो सोसाइटी है उसको जागना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, एक वुमेन की जागरण, मतलब ये जो नॉवेल में जो मेन कैरेक्टर है उनका कैसे जागरण हुआ और बाद में जाकर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कैसे जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है एडना, उनकी डेथ हो चुकी है। तो हम देखेंगे दोस्तों पूरा इन डेप्थ। दोस्तों इस नॉवेल का अगर हम थीम की बात करें तो दो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है। सबसे पहले तो जो इसका टाइटल है वही एक इम्पोर्टेंट थीम है, वो अवेकनिंग। दोस्तों मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये सोसाइटी की जागरण और सोसाइटी में वुमेन की जागरण के बारे में ये नॉवेल है। और दूसरा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर सेक्सुअल डिज़ायर। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस ये नॉवेल की, ये बहुत ही सेक्सुअल डिज़ायरफुल एक महिला थी और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहा था। तो चलिए दोस्तों ये नॉवेल को इन डेप्थ समझते हैं, समरी। दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में यूएस में वुमेन की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। सोसाइटी में उनको बाहर निकलने से बहुत ही पाबंदी थी। उनका फ्रीडम नहीं था। उनके हमेशा अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रहना पड़ता। एक मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है वो था। तो दोस्तों ये जो नॉवेल का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इनका नाम है एडना रोन्टेलियर। इनके जो दोस्तों हस्बैंड थे उनका नाम है लियोन्स। दोस्तों होता क्या है कि लियोन्स एक बार ठीक करते हैं कि वो एक बिज़नेस पर्पज़ से बाहर जाएंगे, तब उनके वाइफ और बच्चे कहाँ रहेंगे। तो वो डिसाइड करते हैं कि रिसोर्ट में उनके बच्चे और वाइफ को देकर वो अपने बिज़नेस के काम के लिए जाएंगे। एडना कहीं बाहर निकलती नहीं थी, उनके फ्रीडम नहीं था, बच्चे भी घर में रहते थे, मतलब जो भी है। तो उनको भी खुशी लगा कि चलो इसी जो बहाने में बाहर जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे। तो ये सब रिसोर्ट में जाते हैं और लियोन्स उनको रखकर बिज़नेस काम के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एडना का कुछ अवेकनिंग जो होता है, उनको दोस्तों एक फ्रेंड मिलती है जिनका नाम है मैडम एडिली। ये दोस्तों बहुत ही फ्रीडमफुल महिला थी, जिनको कोई पाबंदी नहीं थी। वो बहुत ही फ्रीडम से रहती थी, फैमिली से, हस्बैंड से कोई भी परेशानी नहीं थी। वो बहुत ही अच्छे खासे रहती थी। तो इनके साथ साथ मिलकर जो एडना जो थी उनको भी थोड़ा अवेकिंग हुआ था, थोड़ा जागरण हुआ था। वो भी सीख गई थी मतलब कैसे फ्रीडम रहना है, कैसे अपने जो ये एक डोमिनेंट कल्चर है उसको कैसे तोड़ना है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी को कैसे तोड़ना है। तो उनको पता चल गया था। तो ये दोनों बहुत दिन तक एक साथ रहे, घुल मिलकर रहे और अपना जो डिज़ायर है उन्होंने एक्सप्रेस किया। मतलब इतने दिनों से एडना जैसे जो डोमेस्टिक काम में उनको वो रहती थी, आप सोसाइटी में आकर वो मिलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनका जो एक फ्रीडम, एक इच्छा थी, वो भी उनका पूरा हो गया। दोस्तों यहाँ पर एडना की एक लड़का है उसके साथ मीट होता है, जिसका नाम है रॉबर्ट। दोस्तों रॉबर्ट एक बहुत ही खूबसूरत, एक हैंडसम लड़का था। तो एडना क्या है, उनको उसके प्यार में पड़ जाती थी, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करती। वो तीनों, एडना, रॉबर्ट और मैडम एडिली, एक साथ रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन एडना का जो एक प्यार था रॉबर्ट के प्रति, उसने कभी ये बताया नहीं। दोस्तों टाइम बीतता है, सामान ख़त्म होता है, एन्जॉयमेंट ख़त्म होती है। तो लियोन्स जो है एडना के हस्बैंड वो आता है और ये बोलता है कि उनका जो घूमना फिरना ख़त्म हुआ, उनको घर में वापस
मतलब जाना है। तो लियोन्स एडना उनके बच्चों को लेकर घर बैक जाता है। लेकिन एडना का ये जो मतलब रिसोर्ट में आकर जिस तरह से उसका एक परिवर्तन हुआ, उसने घर के जो चार दीवारी से बाहर निकल कर उसने जिस तरह से फ्रीडम एंजॉय किया, तो उसको अपना बचपन का दिन याद आ गया कि किस तरह से वो बचपन में अपने खुद के तरीक़ों से रहती थी, एंजॉय करती थी। तो एडना ने क्या किया, बाहर जाना स्टार्ट किया, उसने फ्रेंड्स से मिलना स्टार्ट किया और जो रॉबर्ट है उसके बारे में वो हमेशा सोचती रहती थी। यहाँ पर दोस्तों लियोन्स का फिर से एक काम आया, क्योंकि वो बिजनेसमैन था, तो वो फिर से एडना को रख कर वो बाहर चला गया, मतलब अपने कामों से वो बाहर चला गया। अब दोस्तों एडना अपना वो घूमना फिरना उसने कंटिन्यू किया, बाहर जाना कंटिन्यू किया। एक दिन दोस्तों क्या हुआ कि जो था ये रॉबर्ट, उससे एडना की फिर से मुलाकात हुई और बातचीत हुआ। तो जो एडना है उसने कहा रॉबर्ट को अपने घर में मतलब आने के लिए। तो रॉबर्ट को दोस्तों ये पता चल गया था कि एडना उसके प्रति थोड़ा मतलब दुर्बल है, मतलब थोड़ा वीक है, क्योंकि एडना रॉबर्ट से प्यार करती थी और रॉबर्ट भी कहीं ना कहीं एडना से प्यार करता। लेकिन दोस्तों रॉबर्ट यहाँ पे ये सोचता कि एडना बहुत ही मतलब एक मेड वुमेन थी, तो इससे प्यार करना, उससे शादी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रॉबर्ट भी उससे प्यार करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि रॉबर्ट एडना का जो घर में वो विज़िट करता है, तो उसके हस्बैंड भी घर में थे नहीं, उसके बच्चे भी घर में थे नहीं। तो रॉबर्ट क्या करता है कि मतलब एडना से मिलने के उससे घर जाता है और उसी के बीच में एडना रॉबर्ट को किस कर देती है। किस करने के बाद दोस्तों जो रॉबर्ट है उसको भी थोड़ा फीलिंग आती है और थोड़ा सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो उत्पन्न होता है। तो बाद में जाकर दोस्तों ऐसा होता है, लेकिन एडना जो रॉबर्ट है वो एडना से दूर जाने के लिए एक लेटर लिखता है और उसको गुड बाय कहकर वो हमेशा के लिए चला जाता है। एडना बहुत ही दुख में आ जाती है, क्योंकि रॉबर्ट से वो बहुत प्यार करती थी। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि एडना को सोसाइटी का भी एक प्रेशर था, क्योंकि अगर वो रॉबर्ट से प्यार करने की और शादी करने के लिए बात बोलता है तो कहीं ना कहीं उससे हस्बैंड से भी एक प्रेशर आएगा, सोसाइटी से भी एक प्रेशर आएगा। क्योंकि रॉबर्ट जो था वो भी एक सोशल प्रेशर से जूझ रहा था। उसको भी पता था कि अगर वो एडना से शादी करता है, तो एक मेड वुमेन से शादी करता है, तो उसके खुद से फैमिली से भी प्रेशर आएगा और सोसाइटी से भी एक प्रेशर आएगा। कि दोस्तों आज जिस तरह से हमारी सोसाइटी मॉडर्न है, जिस तरह से हम लोग मॉडर्न की तरीक़े से सोचते हैं, उस टाइम पे था नहीं सोसाइटी इतना मॉडर्न। तो डेफिनेटली एक लड़का और लड़की दोनों के बीच में टेंशन था कि कैसे एक मेड वुमेन को शादी करे वो, और उसका भी एक प्रेशर था एडना का कि कैसे एक मेड वुमेन होकर एक दूसरे जो लड़का है उससे मैं शादी करूँ। तो इसी दोस्तों प्रेशर में एडना के पास भी कुछ था नहीं कुछ करने के लिए। तो वो क्या करती है, दुख में सोसाइटी के जो प्रेशर है, दुख में आकर वो जो रिसोर्ट था, जिस रिसोर्ट में एडना के साथ रॉबर्ट का फर्स्ट मीट हुआ था, उसमें जाकर वो अपने सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के बाद अपनी खुदकुशी कर लेती है, मतलब सुसाइड करती है। तो इस तरह से दोस्तों एडना इस पृथ्वी से चले जाती है। और वो क्यों हुआ, क्योंकि वो रॉबर्ट से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर था, कैसे वो कहे एक मेड वुमेन होकर। तो इसी तरह एडना का मृत्यु होता है। दोस्तों यहाँ पे इसका जो नॉवेल है, इसका जो समरी ख़त्म होता है। हम देखते हैं कि ये जो नॉवेल है, इस नॉवेल में कैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का थीम दिखाया गया है और सोसाइटी के प्रेशर जो अवेकनिंग है वो दिखाया गया है कि किस तरह से सोसाइटी को अवेकनिंग होना चाहिए और किस तरह से एक महिला को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उतना फ्रीडम था नहीं। तो इस तरह दोस्तों ये नॉवेल का एंड होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समरी, थीम, कैरेक्टर समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।